हाँ भाई सुन। जी साहब। तुझे पता है ना मेरा मॉल बन रहा है यहाँ पे, तो अपनी दुकान हटा यहाँ से चल। लेकिन साहब आपका मॉल का काम तो यहाँ से 400 मीटर आगे चल रहा है, मेरी दुकान से क्या लेना देना उसका। अबे सुन, तेरी इस टपरी की वजह से ना मेरे मॉल का स्टैंडर्ड गिर रहा है, तो अपने इस कचरे के डब्बे को उठा और भाग यहाँ से, समझा? साहब पिछले 10 साल से मैं यहाँ पर हूँ, बड़ी मुश्किल से ये दुकान खड़ी करी है, अब अचानक ऐसे कैसे? अबे सुन, मुझे बकवास मत बता, 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, और अगर तू यहाँ से नहीं गया तो देख मैं क्या करता हूँ। साहब हाँ चाचा, क्या सोचा फिर? साहब दुकान तो मैं नहीं हटाऊंगा, मेरी बेटी IAS की तैयारी कर रही है, अगर मैंने यहाँ से ये दुकान हटा दी तो मैं उसकी पढ़ाई का खर्चा कहाँ से संभालूंगा? अरे चाचा ये लो 1 लाख रुपए, और अपनी बेटी को पढ़ाओ, और ये दुकान भी कहीं और लगा लो ना जाके। अरे चाचा सोच क्या रहे हो, लो पैसे। साहब पैसों की बात नहीं है, हमारे बाबा ने इस दुकान को 10 साल दिए हैं, और ये सिर्फ दुकान नहीं है, हमारा घर है। आप प्लीज यहाँ से चली जाइए, हमें दुकान नहीं बेचनी। तुम जैसे छोटे लोगों की ना यही परेशानी है, कुछ प्यार से समझाओ तो समझना नहीं है। अब तुम दोनों को मैं बताता हूँ। ये ले पैसे और उठा के फेंक स्टूलों को। अरे साहब ये क्या करो? अरे साहब ये क्या करो? अरे साहब ऐसा मत करो, साहब ऐसा मत करो। मेरी बेटी के भविष्य का सवाल है। साहब ऐसा मत करो, साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, साहब मैं हटा दूंगा। हाँ शर्मा जी, अरे 2 करोड़ रुपए भेजो, गाजियाबाद वाली ज़मीन आपकी हो जाएगी, चिंता क्यों करते हो? सर गड़बड़ हो गई सर। हाँ ठीक। क्या हुआ? सर वो जो अपना गुड़गांव वाला मॉल था ना, उसके पेपर लीक हो गए हैं सर। क्या? हाँ सर, और कलेक्टर ने छानबीन के लिए पूरी कमेटी बिठा दी है सर। पर कलेक्टर को तो हमने पैसे दिए थे ना मुंह बंद रखने के लिए। सर वो कलेक्टर चेंज हो गया, अब कोई नई कलेक्टर आई है सर। नई कलेक्टर आई है? जी सर। कलेक्टर मैडम, मैं गुड़गांव वाले मॉल का मालिक, मेरे को आपसे कुछ बात करनी थी। मैडम शायद मैंने आपको कहीं देखा है। देखा तो है। आज से 3 साल पहले साकेत में एक मॉल बनवाने के लिए आपने एक छोटी सी दुकान तोड़वाई थी, एक पुलिस वाले को घूस दे के। उसी दुकान वाले की बेटी हूँ मैं। तो आप इसी चीज का बदला ले रही हैं मेरे से? देखिए, जंगल में जो शेर होता है ना, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, और पूरा इलाका भी उसका होता है। फिर भी एक छोटी सी चींटी के बनाए हुए घर से इसको बड़ी परेशानी होती है, लेकिन वो जंगल उतना ही चींटी का भी है जितना वो शेर का है। और हम में से कोई भी इंसान ना प्रॉपर्टी लेके पैदा नहीं होता, और चाहे कितनी भी बड़ी कोठी हो, कभी ना कभी वो एक छोटा सा मकान होती है। देखिए मैडम, मैंने कभी किसी के लिए इस तरीके से नहीं सोचा। देखिए, हर इंसान पैसा कमाए ये ज़रूरी नहीं होता। और रही बात बदले की, मेरे बाबा ने कभी मुझे बदला लेना नहीं सिखाया। आप अपनी पेनल्टी पे कीजिए और
ईमानदारी से काम करिए। थैंक यू मैडम, आज आपने मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की थी। आप चाहती तो मेरा प्रोजेक्ट कैंसिल कर सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। लेकिन आज समझ में आया कि मैंने तो सिर्फ पैसे कमाए थे, पर आपने तो इंसानियत कमाई। मैंने आपको इतनी तकलीफ़ें दी, इतने दुख दिए, उसकी भरपाई तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन आपसे माफ़ी ज़रूर मांग सकता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। In today's world, it's okay to see our own profits. But in the process, if we are hurting someone and creating problems for somebody, then usually it's called corruption. Try and avoid it. That's it for this story. See you next week. Khuda Hafiz and stay positive. If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.